एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ये है हमारा आज का टॉपिक। और इसमें हम सबसे पहली आइडेंटिटी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे a+b होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? a+b होल स्क्वायर। हालांकि यह जो आइडेंटिटी है ये आपने 8th स्टैंडर्ड पर कहीं ना कहीं पढ़ ली होगी या उससे पहले भी। तो a+b का होल स्क्वायर को अगर बच्चों में सॉल्व करना हो तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। a+b के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि a+b को 2 बार लिख लो। ठीक है, ये मीनिंग होता है इसका। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि ये जो a है इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराया जाए और फिर ये जो b है इसका मल्टीप्लाई इस a+b से कराया जाए। यही मीनिंग है। अब जब इस a का मल्टीप्लाई a से कराओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर। a का मल्टीप्लाई b से कराओगे ab। जब b का मल्टीप्लाई a से कराओगे ab और b का मल्टीप्लाई b से कराओगे b स्क्वायर। तो बेसिकली आपके पास जो निकल कर आएगा वो ये a स्क्वायर प्लस ab और ab मिलकर 2ab और प्लस में क्या? b स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी किसके इक्वल है? a+b का होल स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा आप डेरिवेशन कह सकते हो, हमने ड्राइव कर लिया और ये हमारे पास एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए एक्सरसाइज 2.4, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और उसका है पार्ट 1। कुछ इस तरह से गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो क्वांटिटी है ये कुछ इसके जैसी दिखाई दे रही है। यस, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको इसकी फॉर्म में बना लेते हैं। पहले इसकी फॉर्म बनाएंगे तो देखना फॉर्म कैसे बनेगी। पहली चीज़ तो ये कि इसका a का ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी मुझे होल का स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख लूँगा 3x का होल स्क्वायर प्लस, और जो लास्ट वाली क्वांटिटी है अगर देखो यहाँ पर a का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी b का क्या है? होल स्क्वायर। तो इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँगा, जैसे y का होल स्क्वायर। तो पहले वाले टर्म का होल स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहा है तो मैंने भी यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है a मतलब जो पहला वाला ब्रैकेट है वो। तो पहले वाले ब्रैकेट में बेसिकली हमारे पास क्या है बताओ? 3x। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या लिखेंगे? 3x। और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? b का मतलब जो सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो? y। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो क्वांटिटी है ये एक फॉर्म बन गई। कैसे बनी फॉर्म एक बार फिर से समझ लो। हमने पहले क्या किया? फर्स्ट वाले टर्म को होल स्क्वायर लिखा, लास्ट वाले टर्म को होल स्क्वायर लिखा, तो फिर ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अपनी तरफ से 2 लिखा, इनटू में a और इनटू में b। तो ये फॉर्म बन गई कौन सी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है बोलो? a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a की जगह हमारे पास कौन है बोलो? 3x है। और b की जगह हमारे पास कौन है बोलो? y। b की जगह कौन है? y। स्क्वायर की जगह तो स्क्वायर है, b की जगह कौन है? तो b की जगह y है। तो अगर ये क्वांटिटी a+b के होल स्क्वायर के इक्वल है तो a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे बोलो? 3x और b की जगह y, इसका क्या? होल स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। होल स्क्वायर का मतलब बेसिकली ये हो गया, इसको हम चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। तो ये इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी आप कब लगाओगे? तो आंसर है ये आइडेंटिटी हम तब लगाएंगे जब नंबर ऑफ टर्म कितने हो। पहले तो याद करो नंबर ऑफ टर्म कितने हो? 3, 1 2 3। नंबर ऑफ टर्म कितने हो? 3। और दूसरी बात ये कंडीशन ये है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म पर क्या आना चाहिए? स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि अभी तो पहली आइडेंटिटी पढ़ रहे हो आप, धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी आइडेंटिटी हो जाएंगी, फिर वहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन से में कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। तो इसके लिए हमें साथ साथ कुछ टर्म भी याद रखने हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो इस आइडेंटिटी के लिए हमने क्या रूल बनाया है कि जब हमें नंबर ऑफ टर्म कितने दिखाई देंगे 3, और फर्स्ट और लास्ट टर्म पर क्या हो स्क्वायर, एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज थर्ड रूल ये है कि बीच में किसका साइन होना चाहिए, प्लस का। ठीक है, कौन कौन से हो गए, पहला टर्म नंबर ऑफ टर्म कितने हो 3, फर्स्ट और लास्ट टर्म का क्या होना चाहिए स्क्वायर, और मिडिल पर किसका साइन आना चाहिए प्लस का। तब कौन सी आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा वो हर हाल में a प्लस बी का। समझ आ गई बात? ओके, इसके बाद एक और दिखाता हूं आपको, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व करें तो उसी मेथड से कर सकते हैं। कैसे करोगे, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ओके, कराइए मल्टीप्लाई। कैसे कराओगे, देखो a का मल्टीप्लाई पहले a माइनस बी से कराओगे, फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से कराओगे। ऐसे तो करते हैं प्रोडक्ट हम। तो जब a का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, a का b से कराओगे माइनस ए बी, माइनस बी का a से कराओगे माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आएगा बी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर बन गया a स्क्वायर, या यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए होल स्क्वायर कहना चाहिए। ठीक है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे कभी। a स्क्वायर a का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और माइनस ए बी, और माइनस ए बी क्या है माइनस का 2ab, और प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। क्लियर? अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा दिखाई देगा सर, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। देखो क्या है, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। ठीक है, कंडीशंस हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटी की कंडीशन बनाई थी वो क्या क्या थी, 3 टर्म होने चाहिए, हाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, लिख सकते हो, यस हाँ लिख सकते हैं। और बीच में प्लस का किसका साइन होना चाहिए, प्लस का, लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं है तो यानी फर्स्ट आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आंसर है देखो ये वाला, 3 टर्म है, हाँ है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का होल स्क्वायर है, हाँ है, और मिडिल में किसका साइन है माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी की बातें करनी है, लेकिन उसकी बात करने से पहले यहाँ पर क्या बनाने पड़ेंगे, होल स्क्वायर, यानी कि इसको इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। इस फॉर्म में कैसे लेकर आओगे, देखो इसको लिखोगे 2y का, ठीक है 2y का होल स्क्वायर, और प्लस इसको क्या लिखोगे 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, अपनी तरफ से क्या लिखोगे 2, फिर फर्स्ट ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में क्या सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ध्यान रखना ये 2 अपनी तरफ से लिखा मैंने, और फिर मल्टीप्लाई में फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे ये बेनिफिट हुआ कि ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हुआ करता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर मैं कंपेयर कराऊं तो अब a की जगह कौन है 2y, b की जगह कौन है 1, तो इसका मतलब मुझे बस a की जगह यहां पर लिख देना है 2y, और b की जगह क्या लिख देना है 1, इसका होल स्क्वायर। और इसके होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिख सकता हूं, जिससे कि मेरे पास इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब तक आप 2 आइडेंटिटी देख चुके हो, और आप साथ में ये भी देख चुके हो कि उन्हें कब लगाना है। दोनों आइडेंटिटी में 2 चीजें कॉमन थी, क्या क्या, नंबर 1 नंबर ऑफ टर्म 3 होंगे, दोनों आइडेंटिटी में होंगे।
फिर दूसरा फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उसका स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए, कंप्लीट होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। और तीसरा वाला जो है वो दोनों में अलग है, उसमें मिडिल वाले में फर्स्ट आता है और इसमें माइनस आता है। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है। अब बच्चों इसके बाद आपको एक और आइडेंटिटी पर लेकर चलता हूं। देखिए नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 3, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसको भी सॉल्व करना आसान है। कैसे? हम सबसे पहले इस a का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराएंगे, फिर हम इस b का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कराएंगे। a का मल्टीप्लाई जब इससे कराओगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर। a का मल्टीप्लाई b से ab, b का मल्टीप्लाई a से ab, b का मल्टीप्लाई b से माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि माइनस ए बी और प्लस ए बी तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर मुझे होल का स्क्वायर की फॉर्म में दिखाना चाहिए जिससे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ए का होल स्क्वायर और क्या बच गया? बी का होल स्क्वायर। और ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरे पास एक और आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, 3rd नंबर। ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में अगर आप ध्यान से देखो तो 3 टर्म नहीं है। कितने टर्म हैं? 2। ठीक है। और इन 2 टर्म में दोनों के ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो इसको पहचानना तो बहुत ही आसान है। ठीक है। हम आइडेंटिटी को ऑलवेज जरूरी नहीं है कि इस साइड से ही पहचानें, हम दूसरी वाली साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी पहचानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा टर्म आया जिसमें होल स्क्वायर हो और बीच में किसका साइन हो? प्लस का। 2 टर्म यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 2 प्लस होने चाहिए, 2 टर्म प्लस हो रहे हो। ठीक है। और उनका होल स्क्वायर हो तो ये एंटिटी लगेगी। अगर 2 टर्म हो और उनके बीच और उनका स्क्वायर हो रहा हो बट बीच में माइनस का साइन हो तो ये एंटिटी लगेगी। और तीसरा 2 वहाँ पर टर्म है, वहाँ पर मैं कहना चाहिए मुझे 2 ब्रैकेट हैं लेकिन दोनों में जो साइन है वो कैसा है? डिफरेंट, एक प्लस का और एक माइनस का है। अगर सोचो अगर यहाँ पर ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी ही होता तो ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है तो ये क्या बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। और अगर इधर से देखो तो अगर एक में प्लस आ रहा हो एक में माइनस आ रहा हो तो ये 3rd नंबर की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इस साइड से पहचानो, इस साइड से भी पहचानना है हमें। ठीक है। ओके। तो ये जो 3rd आइडेंटिटी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का आपको दिखा रहा हूं मैं पार्ट नंबर 4। ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा है ये? 4th। क्या है? y स्क्वायर प्लस 3/2 और क्या है? y स्क्वायर माइनस 3.2। अब इस आइडेंटिटी को हम किधर से पहचान रहे हैं? इधर से। ठीक है। कैसे? a प्लस बी, देखो a प्लस बी और a माइनस वो वाली फॉर्म बन रही है। समझ आ रही है बात? अगर ये दोनों, ये देखो ये दोनों नंबर सेम हैं, हाँ हैं, ध्यान से सुनो, ये दोनों नंबर सेम हैं, हाँ हैं। क्या उनके बीच के साइन भी सेम हैं? अगर उनके बीच के साइन जो है सेम होते, जैसे कि दोनों के बीच में प्लस का साइन होता तो क्या बन जाता? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों के बीच में माइनस का साइन होता a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो यानी कि अब ये कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी a माइनस बी। तो ये जो फॉर्म बन रही है ये बन रही है a प्लस बी a माइनस बी। और ये प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों अगर आप कंपेयर कराओ तो देखो ध्यान से, a किसके इक्वल है? y स्क्वायर के। b किसके इक्वल है? 3/2 के। यस। तो a की जगह मुझे वहां क्या लिखने वाला हूं बताइए? y स्क्वायर। और उसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर।
और b की जगह क्या लिखने वाला हूँ 3/2 और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। सॉल्व जब करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट करके दिखाना है बेसिकली आपको इसका। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सॉल्व होकर ये आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कर पाओगे। तो ध्यान रखना आइडेंटिटी को दोनों साइड से पहचानना होता है। मान लो अगर आपने 10 आइडेंटिटी पढ़ी 10, तो 10 आइडेंटिटी में आपकी कितनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई 10 और कितनी राइट हैंड साइड हो गई 10। तो यानी कि 10 आइडेंटिटी को आपको लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड दोनों साइड से पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? अच्छा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, अब आप मुझे बताना कि उसमें कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए इसी का 5th पार्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 5th पार्ट क्या है। तो आंसर है 3 - 2x और 3 + 2x। ऐसा क्वेश्चन आया 3 - 2x और 3 + 2x। ठीक है, दोनों पहले तो ये चेक करो कि क्या दोनों नंबर सेम लिखे हुए हैं। सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम हैं। अभी तक जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी उनमें दोनों में नंबर कैसे होते हैं, सेम। और फिर ये देखना है कि उनके साइन सेम हैं या नहीं है। अगर साइन डिफरेंट हैं तो सिर्फ एक ही आइडेंटिटी अभी तक हमने पढ़ी है, वो कौन सी है बताइए, a - b एंड a + b। ये किसके इक्वल हुआ करता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर कंपेयर कराओ, a की जगह कौन है, b की जगह कौन है 2x, -2x नहीं 2x, माइनस की जगह तो माइनस है, b की जगह कौन है 2x, या यहाँ से कंपेयर कराओ, a की जगह 3 है, b की जगह 2x। ठीक, ओके। अब a कितना है 3, b कितना है 2x, तो b की वैल्यू पुट कर दी, उसका होल स्क्वायर चल रहा है। सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, अंदर जो कुछ भी लिखा होगा सबके स्क्वायर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 का स्क्वायर होगा या सिर्फ x का होगा, 2 का भी होगा और x का भी होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके। मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 ऐसा क्वेश्चन आया, क्या है, x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया। अभी तक हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी हैं उन आइडेंटिटी के बेसिस पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में सोचना है। ठीक है, अब देखना, अभी तक मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई हैं उनमें पहली जो आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर, वो बेसिकली क्या है, a + b a + b, और a - b a - b और a + b a - b। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या थी बोलो, a² + 2ab + b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या थी, a² - 2ab + b स्क्वायर, और ये क्या थी, a² - b स्क्वायर। अब इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से पहचानना आना चाहिए। ध्यान रखिए कि जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रैकेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ब्रैकेट। राइट हैंड साइड की तरफ जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट तो देखने को नहीं मिल रहे, 2 ब्रैकेट, तो यानी कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को नहीं सोचना है, हमें किसको सोचना है, राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड में इन दोनों आइडेंटिटी में 3 टर्म आते हैं, जबकि इस वाली में 2 आते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 टर्म वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? और ये 2 टर्म वाली इकलौती आइडेंटिटी है, ये भी ध्यान रखना। आगे भी जब आप और सारी आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो सिर्फ ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 2 ही टर्म हो वो यही है। ठीक, और दूसरी बात, पहचानने का और तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2। दूसरा क्या है कि दोनों पर क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर की फॉर्म में पहले इसको लिख लेते हैं। क्या बनेगा, x का स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं,
y अपॉन 10 का होल स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे ही लिखोगे। देखो ये y का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना 100 है ना, तो इस क्वांटिटी को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, कौन सी वाली बताइए, ए स्क्वायर माइनस बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है, इस क्वांटिटी के, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहां से कंपेयर कराओ तो ए की वैल्यू कितनी और बी की वैल्यू कितनी। ठीक है, अब यहां पर ए की वैल्यू पुट करो कितनी x, बी की जगह अगेन फिर से a की जगह x, b की जगह y अपॉन। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया कैसे करना है। ठीक, अब देखो आपने ये तीन आइडेंटिटी पढ़ ली और इन तीनों आइडेंटिटी को पहचान भी लिया, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। अब क्या क्या केस हो सकते हैं, देखो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो बिल्कुल, ठीक है, जब ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो, मतलब आगे वाला ये नंबर देखो a इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है, और प्लस का साइन है। देखो ये सब कुछ क्या है, सेम। ये दोनों नंबर अगर आप देखोगे तो ये दोनों में कैसा है, सेम है। इसमें दोनों में प्लस का साइन था, इसमें मानो में माइनस का साइन था, इसमें एक में प्लस एक में माइनस था। लेकिन अगर इसके बाद ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लो यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखी हुई है x, ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है प्लस में a, और अब फिर से x लिखा हुआ है लेकिन प्लस में a नहीं लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो अब इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें, इन तीनों में और इसमें डिफरेंस ये है कि पहले जो दोनों नंबर थे वो दोनों में कैसे थे, सेम। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें पहला नंबर तो सेम है बट दूसरा वाला नंबर कैसा है, डिफरेंट। ठीक है, तब इस केस में ये एक आइडेंटिटी बनेगी। ये आइडेंटिटी जो है क्या बनती होगी, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, x प्लस बी से। फिर क्या करना पड़ेगा, a का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, x प्लस बी से। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो x का मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई b से कराओगे bx, a का मल्टीप्लाई x से कराओगे ax, और a का मल्टीप्लाई b से कराओगे ab। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस भी ऐसे ही ठीक है। ये जो a और b है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप x दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्या क्या बच जाएगा, a बच जाएगा और b, a प्लस, और प्लस में क्या चल रहा है, ab। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, x प्लस a एंड x प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई फोर्थ आइडेंटिटी। ठीक है, अब आप ध्यान से पहले कंपैरिजन करा लो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज में। क्या, इधर वाले टर्म को कंपेयर कराओ, इन दोनों में 3 टर्म हैं, इसमें भी 3 टर्म हैं। ठीक है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो आंसर है कि सर इसमें पहला जो हमने टर्म याद किया था कि इनमें पहला और लास्ट टर्म का क्या बनता है, होल स्क्वायर। लेकिन इसमें पहले टर्म का तो स्क्वायर होगा, ये मस्ट है, लेकिन लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको, तो ऐसे डिफरेंस करोगे, इससे तो कंपेयर करना ही नहीं क्योंकि इसमें 2 टर्म आते हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। तो 3 टर्म वाली आइडेंटिटी 3 टर्म वाली से ही तो कंपेयर कराओगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली लगानी है कि ये वाली लगानी है, तो आंसर है इनमें पहले और लास्ट टर्म का स्क्वायर होता है, जबकि इसमें पहले टर्म का तो स्क्वायर है बट लास्ट वाले का स्क्वायर नहीं है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ टर्म बना सकते हो। अगर राइट हैंड साइड से कंपेयर करना हो तो कैसे करोगे, तो आंसर है राइट हैंड साइड में, इधर हमने देखा इन दोनों में या इन तीनों में ही देखे हैं, तो इसमें a और b दोनों में क्या था, सेम। जबकि इस वाली आइडेंटिटी में
पहला टर्म तो सेम है लेकिन दूसरे वाले टर्म डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.3 का, 3 का या 4 का, 4 का 2.4 का। देखो इस तरह का क्वेश्चन आया, x + 4 और x + 10। अब देखो ये a प्लस बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर b क्या है, दोनों में डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट वाला है, तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर नहीं है, a - b का होल स्क्वायर हो नहीं सकता, ठीक है। और ये a + b a - b भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें दोनों टर्म का क्या होना जरूरी है, सेम, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्थ आइडेंटिटी ही लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x + a x + b किसके इक्वल हुआ करता है, x² + a + b × x + ab। अब यहां कंपेयर कराओ, x की जगह हमें क्या पुट करना है, x, a की जगह हमें क्या पुट करना है, 4, b की जगह हमें क्या पुट करना है, 10, ठीक है। ये पुट कर दो, x की जगह x ही लिखना है, a की जगह 4 और b की जगह 10 और x की जगह x, a की जगह 4, b की जगह 10, बस वैल्यू पुट करना है। बस आइडेंटिटी पहचानने के बाद कुछ नहीं रह जाता है, बस इस आइडेंटिटी में बस वैल्यू पुट करना रह जाता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो ये बन जाएगा x², 10 और 4 कितना, 14x, और ये कितना, 40, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये फोर्थ आइडेंटिटी है। तो एक ही चीज़ है जिससे हमने पहचाना, क्या, कि यहाँ पर जो टर्म हैं वो दोनों में सेम नहीं लिखे, मतलब जो नंबर्स हैं वो दोनों में सेम नहीं है। अगर यहाँ a + b है तो यहाँ पर भी a + b होना चाहिए था, तो ये वाले दोनों नंबर कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा मान लो, चलिए एक और दिखाता हूँ आपको। मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया, x + 8 और x - 10। अगेन मैंने ध्यान दिया इस पर, ये लास्ट वाले ये नंबर और ये नंबर कैसे हैं, डिफरेंट, तो यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, इनमें से कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लग सकती है। कौन सी, x + a और x + b। यहाँ a + b a - b क्यों नहीं लगा, क्योंकि a + b, अगर b 8 है तो यहाँ पर भी 8 होता, तभी लग सकता था, इसलिए a + b a - b नहीं लगा। तो यानी कि यही फोर्थ आइडेंटिटी लग सकती है। और ये क्या होता है, x² + a + b × x + a × b। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। x की जगह क्या पुट करना है, x, a की जगह 8, b की जगह -10, b की जगह क्या है, वो यहां पुट करो। x की जगह x ही रख रहा हूं, a की जगह 8 रख रहा हूं, b की जगह -10 और x की जगह x, और प्लस में क्या चल रहा है, a b। x² ऐसे ही ठीक है, ये कितना, -2x और प्लस, अच्छा a और b की वैल्यू यहाँ भी पुट करिए। a कितना है, 8 और b कितना है, -10। ये कितना बनेगा, सॉल्व करोगे तो -80, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपके सामने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, साथ में ये भी बताता जा रहा हूँ आपको कि हमें पहचानना कैसे है, और इन्हीं बातों को अगर आप याद रखोगे तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाले एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो क्या, जब आइडेंटिटी बहुत सारी हो जाती हैं और जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका, बस फिर तो थोड़ा सा सॉल्व करना रह जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। इस वाले में a + b का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा, ये सोचो बस आप, क्योंकि a + b होना चाहिए था,
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि a माइनस बी होना चाहिए था, और पहली बात तो यहां पर माइनस नहीं है, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि b दोनों में सेम नहीं है। समझ आ गई? तो अब तक जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उनमें तो फोर्थ ही बचा, वो लग जाएगा। और फोर्थ क्यों लग गया? क्योंकि पहला वाला नंबर सेम है, ये कंडीशन पहली है, वो फुलफिल हो रही है। और दूसरी बात, जो दूसरा वाला नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फिर से मान लो आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है इस तरह से 3x + 4 और आ गया आपके पास मान लीजिए 3x - 5, a + b का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a - b का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a + b a - b नहीं लगेगा। क्यों? इन तीनों का आंसर क्या है? क्योंकि b सेम नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है, वो हम पुट करते हैं। क्या क्या? x + a और x + b क्या हुआ करता है? x का होल स्क्वायर प्लस a + b x + ab। ओके, नाउ कंपैरिजन कराइए। a यहां पर कितना है? सॉरी, पहले मुझे x बताइए, x यहां पर कितना है? x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 3x। a की जगह क्या पुट करना है? 4, और b की जगह माइनस का, ठीक है, बस यहां पुट करूंगा, देखना आंसर मेरे सामने आ जाएगा निकल कर। तो x यहां पर क्या लिखूंगा? 3x, इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर, प्लस a की जगह 4, b की जगह -5, और x की जगह सब जगह क्या लिखना है? 3x, ठीक है, प्लस a × b। a कितना है? 4, b कितना है? -5, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 3x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे? 3 का स्क्वायर 9 और साथ में x²। अच्छा, यहाँ कितना बचा? -1, -1 का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे -3x, और ये क्वांटिटी कितनी? -20। समझ आ गई बात आपको? इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करना तो आसान वाला पार्ट है। आधी लड़ाई तो आपने तभी जीत ली जब आपने आइडेंटिटी आइडेंटिफाई कर ली, बस इतनी सी बात है, ठीक है, ओके। मान लो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन ऐसा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। 103 मल्टीप्लाई कराना है किससे? 107 से, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी फोर्थ जो आइडेंटिटी है उसी से जनरली हो जाते हैं। कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, इस 103 को लिख लेते हैं क्या? 100 + 3, ठीक है, जो भी नियरेस्ट 10 का मल्टीपल हो उसके साथ सब में लिख लो इसको, ठीक है। और 107 को 100 + 7। अब आप अगेन वही सेम चीज देख रहे हो क्या, कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो b है ये दोनों में सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म बन रही है वो ये x + a एंड x + b क्या बनेगा? अगर हम ध्यान से देखें तो x की जगह कौन है? 100, a की जगह कौन है? b की जगह कौन है? तो अब क्या बचा? सिर्फ इतना सा काम बचा कि इनको बस यहां पुट करो और थोड़ा सा सॉल्व करो। तो x कितना है? 100, a कितना है? 3, b 7, x की जगह अगेन 100, फिर 3 × 7, बस वैल्यू पुट कर दें केयरफुली। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, 100 का स्क्वायर करा दो, ठीक है, और यहां पर 3 और 7 10, 10 × 100 1000,
एंड 3 और 7 मल्टीप्लाई कराइए 21। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या क्या बनेगा? 11021 ये बन जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आप कर लोगे। मेन जो चीज़ समझने वाली है वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो उसका एक ही चीज़ सीखी हमने आज, क्या कि इन दोनों का क्या अलग है, बी। तो पहली, दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी तो आप भूल ही जाओ, वो तो लगेगी नहीं। ठीक है, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो बच्चों आप सिमिलरली इसी तरह से उनको कैलकुलेट कर लोगे। मैं केवल ये लिख देता हूं कि उनको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे कि 95 एंड 96 ये मल्टीप्लाई कराना है आइडेंटिटी को यूज करके। तो आप लोग क्या करना, इसको लिख लेना क्या, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। ठीक है, अच्छा 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 मत लिखना, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएंगी। 100 वाला थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि कोई बच्चा अगर कहे कि 90 प्लस 5, 90 प्लस 6 लिख सकता हूँ, यस, आंसर सेम आएगा, यस। ठीक है, आप दोनों में से कैसे भी कर सकते हो। और अगेन फिर से हमारा बी दोनों में कैसा है, डिफरेंट। ठीक है, तो बताओ x की जगह क्या है, a की जगह क्या है, -5, b की जगह क्या है, -4। बस आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है x a b में, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है, थर्ड पार्ट इसका, दैट इज 104 एंड 96, 104 मल्टीप्लाई बाय 96। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहां आपने लिखा क्या, 100 प्लस 4, यहां क्या लिखा, 100 माइनस 4। अब आपने देखा कि बी कैसे आ गए, सेम, तो यानी फोर्थ आइडेंटिटी की बात नहीं होगी। ठीक है, तो क्या फर्स्ट की होगी, नहीं, क्यों, फर्स्ट में दोनों में प्लस होने चाहिए। क्या सेकंड आइडेंटिटी की बात हो सकती है, नहीं, क्यों, दोनों में क्या होना चाहिए, माइनस। तो अब कौन सी बच गई, थर्ड आइडेंटिटी। यानी कि ये जो फॉर्म बन रही है वो है a प्लस बी, ए माइनस बी। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है, 100, बी कितना है, 4। ठीक है, तो बस आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना, जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। कितना बनेगा, 9984। ठीक है, ओके, वो कैलकुलेशन आप कर लोगे, बट केवल ये बताओ आपको आइडेंटिटी समझ में आ गया कि ये वाली क्यों लगी, है ना, क्योंकि बी सेम था और साइन डिफरेंट थे। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।